कभी आपने ये सुना है या देखा है या सोचा है कि डॉक्टर जो है वो डोज कैसे निर्धारित करते हैं कोई भी मेडिसिन का? कभी-कभी आपने देखा होगा कि कोई मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 3 टाइम लीजिए। कभी आपने सुना होगा, प्रिस्क्रिप्शन में देखा भी होगा, डॉक्टर को बोलते हुए सुना भी होगा कि ये मेडिसिन 2 टाइम लेना है, सुबह एंड शाम, ठीक है? इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन में वो लिखते हैं बीडी, टीडीएस या 1 वीकली, ठीक है? या 1 एचएस, ओडीएचएस। ये सब टर्म्स जो है ना, लैटिन टर्म्स, इसका वीडियो हमने बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो डॉक्टर जो है डोज का निर्धारण किस तरह से करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर इसको हम वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। डोज का निर्धारण पोसोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। पोसोलॉजी, जैसे बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, ठीक है? फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोग्नोसी होता है, कोयोलॉजी होता है जिसका हम स्टडी करते हैं, लोगस मीन्स स्टडी। पोसोलॉजी में होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ द डोज, ठीक है? जो डोज का बारे में बतलावे हमें, जो साइंस डोज का निर्धारण, डोज के स्थिति के बारे में हमको बताएगा। डोज, डॉक्टर डोज जो देते हैं, कौन सा डोज? ये डोज नहीं, झापड़ तापड़ वाला डोज नहीं, हाँ जिसको डोज मिला, ठीक है? कौन सी मेडिसिन? ओडी 1 टाइम खाना है, बीडी 2 टाइम खाना है, टीडीएस 3 टाइम खाना है, ठीक है? उसी के बारे में आज हम आपको बताने हैं। एकदम सिंपल, अगर समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक टर्म होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, यही इसका खेल है। डॉक्टर जो है वो मेडिसिन का डोज जो है इसी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेडिसिन सप्ताह में 1 दिन देना है ना, या महीना में 1 दिन देना है, कौन सा जो है दिन में 3 टाइम दे देना है, 4 टाइम दे देना है, 2 टाइम देना है या 1 टाइम देना है, ठीक है? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल पीसीएम 500 mg मान लो, लगभग 2.5-3 घंटा इसका जो है हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है फार्मेसी में या फार्माकोलॉजी के जो भी स्टूडेंट रहेंगे मेडिकल साइंस में, उसके लिए। उसी तरह से एक टैबलेट है निमासुलाइड, 100 mg का है ना, लगभग 9 से 10 घंटा का इसका हाफ लाइफ है। समझाएंगे अभी हाफ लाइफ क्या है। और एक मेडिसिन है सेट्रीजीन, सेट्रीजीन 10 mg का मान लीजिए है, हालांकि 5 mg भी आता है। इसका जो है, सॉरी, हाँ 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 10 नहीं, इसका लगभग जो है ना निमासुलाइड का, सॉरी, 6 घंटा के आसपास रहता है, 6 से 7 घंटा। सेट्रीजिन का लगभग 10 घंटा रहता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है आपको बतला दें। कोई मेडिसिन को हमने खाया तो डोज का निर्धारण ऐसे इतना आसान से नहीं हुआ है। रिसर्च होते रहते हैं, उस पर स्टडी होता है, प्रैक्टिकल होते रहता है। प्रैक्टिकल तो अब देखे होंगे, कभी जो है कछुआ में कर दिए, तो मुर्गी में कर दिए, चूहा में कर दिए, मेढक में कर दिए। लेकिन ये सब करने के बाद जो है फाइनल जो है ना वो ह्यूमन पर टेस्ट होता है, ह्यूमन पर। ड्रग इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे आदमी लोग को रखा जाता है टेस्ट लैब के लिए, ठीक है? कोई भी मेडिसिन बना, फाइनल जो है वो एनिमल पर करने के बाद जो है टेस्ट एनिमल पर हुआ, उसके बाद फाइनली जो है वो ह्यूमन पे करते हैं। उस पर सारा जो इसका इंश्योरेंस वगैरह बना रहता है, डेथ वेथ होगा तो सारा उसका प्रोसीजर है, एक लॉ बना हुआ है, उस पर टेस्ट होता है। तो ऐसे पैरासीटामोल का निर्धारण ऐसे नहीं हुआ कि 3 टाइम दे देना है, हर 6-6 घंटा पे दे दीजिए, है ना, या 2 टाइम खिला दीजिए।
या सेट्रिजिन जो है सिर्फ एक एक ही टाइम खाना है, वो भी रात में खाइए, ठीक ना? उसका कारण है। तो ये सारा कुछ जो ह्यूमन पे जो है प्रैक्टिकल होता है। जब कोई मेडिसिन डाल दिए, तो हर 2 घंटा पर, 4 घंटा पे, 6 घंटा पे, 10 घंटा पे उसका ब्लड सैंपल लेकर के टेस्ट किया जाता है कि इसके ब्लड में जो ड्रग्स जो ड्रग्स गया, ठीक है? उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक ना? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो कितने-कितने घंटे में जो है, ये कितना एक्सक्रीट कर रहा है, इसके बॉडी में कितना मेडिसिन और बचा है। हाफ लाइफ वही कहता है कि कोई मेडिसिन लिया और उस मेडिसिन का कंसंट्रेशन आधा, यानी उसका लेवल जो है, वो आधा कितने घंटे में हो जाता है, ठीक है? तो 500 टैबलेट पैरासिटामोल 500 एमजी किसी ने लिया, जब चेक हुआ 3 घंटे के बाद जो है, 4 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद, चूँकि बच्चों का ऊपर है, औरतें हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, जवान हैं, तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन उसका वेरिएशन हो सकता है, ठीक है? तो 3 घंटे के बाद देखा गया कि पैरासिटामोल बॉडी से आधा हो गया, यानी एक्स-रे हुई, उसका यूरिन भी टेस्ट होगा कि इसमें कितना निकल चुका, कितना परसेंटेज निकल गया। फिर ब्लड टेस्ट होगा कि इसमें अभी कितना बचा हुआ है, ठीक है? तो हाफ लाइफ में वही होता है कि जो दवा खाया, उसमें इसका 50% कितने घंटे में मेंटेन हुआ, यानी आधा दवाई कितने घंटे बाद निकल गया। 1 घंटा में चेक किया, अच्छा अभी 80% बचा हुआ है। 2 घंटे में चेक किया, हाँ 60% बचा हुआ है। 3 घंटे में चेक किया, हाँ 50% बचा हुआ है। 50% निकल गया, 50% बचा हुआ है। तो पैरासिटामोल का जो हाफ लाइफ जो है डिसाइड हुआ कि 3 घंटा पर इसका हाफ लाइफ है। इसका आधा जो है वो बॉडी में रहता है, आधा निकल जाता है। तो 3 घंटा डिसाइड हुआ कि इसका हाफ लाइफ जो है वो 3 आवर्स है। तो यानी कि फुल जो है, यानी कि मेडिसिन जो है हमारे बॉडी में पैरासिटामोल का जो परसेंटेज होगा, कंसंट्रेशन होगा, जो बचा हुआ तक रहेगा, वो 6-7 घंटा तक तो बचा हुआ रहेगा बॉडी में। 6 से 7 घंटा तक मेरे बॉडी में पैरासिटामोल बचा रहेगा। आधा तो कब हुआ? 3 घंटा में ना। तो पूरा जो है, और आधा निकलने में 3 घंटा और लगेगा ना। 3 घंटा में आधा निकल गया, तो और 3 घंटा लगेगा। तो 6 घंटा में वो पूरा उसके बॉडी से निकल गया। यानी 6 घंटा तक में जो है उसके अंदर में कुछ न कुछ मेडिसिन रहेगा और अपना काम करता रहेगा। तो क्या करते हैं डॉक्टर के 6 घंटा पर जो है, 8 घंटा पर डिसाइड होता है, जैसा बीमारी रहता है, 6 घंटा पर सेफली है देना। लेकिन किसी को पैरासिटामोल हर 2-2, 3-3 घंटा पर अगर आप दे दीजिएगा तो डेंजरस होगा ना, वो हार्म करेगा। फिर उसमें टेस्ट होता है कि इसका लीवर वगैरह का तो कुछ इश्यू नहीं है। अगर लीवर का इश्यू है, तो भैया जो है उसको टीडीएस नहीं देना है। हो सकता है उसको डॉक्टर 2 टाइम दे, या हो सकता है डिसाइड करेगा 1 टाइम दे, ठीक ना? क्योंकि उसका जो है मेन मेटाबोलिज्म का जो साइट मेन है, वो सारे ड्रग्स का लीवर होता है। लीवर और किडनी 2 मेजर फंक्शन करने वाला है। उसका इधर जो मेटाबॉलिज्म करता है, आप समझिए कि मेटाबॉलिज्म पचाना समझिए ना भाई, पचाता है वो। डाइजेशन ये स्टोमक मत समझ लीजिए, वो गया वहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से फिर वहाँ जाके सारा फंक्शन कर रहा है, भेज रहा है। तो मेन लोड पड़ता है लीवर पे, ठीक है? फिर जो है किडनी पे लोड पड़ता है कि भैया इसको एक्सक्रीट भी करना है, बॉडी में रहने नहीं देना है। अगर बॉडी में रहेगा तो और सबको ऑर्गन को डैमेज कराएगा। इसी चक्कर में जो है पेन किलर जनरली जो है वो डैमेज करता है हमारा किडनी को, इसलिए अवॉइड करना चाहिए पेन किलर खाने से। तो हाफ लाइफ हमारा यही समझा रहे थे हम, 3 घंटा 6 घंटा इसका रहता है बॉडी में कि हाँ भैया ये ठहरा हुआ है 6 घंटा तक। 6 घंटे हर 6-6 घंटा पर आप मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट का कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसी तरह से निमासुलाइड है 100 एमजी का। ये बड़ा ही तगड़ा मेडिसिन है ना? हालाँकि निमासुलाइड जो है 12 साल से बच्चों पर जो है बैन है, ठीक ना? पाबंदी लगी हुई है, नहीं देना है कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट के चलते, ठीक ना? लेकिन उसके ऊपर वाला तो ये बड़ा काम करता है। 12 साल से ऊपर वाले लोग को अभी भी दिया जाता है नाइस फेस्ट टैबलेट। बहुत सारे कंट्री में तो कंप्लीट बंद हो चुका है, पर इंडिया में जो है 12 साल से ऊपर वालों को दिया जा रहा है। तो निमासुलाइड बड़ी काम करता है। नाइस मेडिसिन जो है आपको मिल जाएगा मार्केट में नाइस के नाम पर। लोग देखते हैं खाता है, दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये खा लिया तो बड़ा तुरंत में आराम होता है। और फिर बीच में अगर कहीं 6 घंटे में आप ले लिए ना, तो वो वही किडनी पे मार करता है। निकला नहीं और फिर दे दिए आप,
निकलेगा तब ना, किडनी उसको फ़िल्टर करके बाहर करेगा ना। समझ लीजिए एकदम आम भाषा में, ठेठ भाषा में समझा दे रहे हैं। तो निमासुलाइड ये है उसका हाफ लाइफ 6 घंटा, मीन्स के 12 घंटा तक उसके बॉडी में रहेगा, हमारे बॉडी में रहेगा। तो 12 घंटा के बाद ही न दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा तो आप 2 टाइम दे सकते हैं, 3 टाइम नहीं। पैरासिटामोल को आराम से 3 टाइम दिया जा सकता है पेशेंट के कंडीशन पर, उसके डिज़ीज़ पर। उसी तरह से निमासुलाइड आप 2 ही बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार जहाँ लिए ना तो बड़ी आफ़त हो जाएगा। निमासुलाइड और ये सबसे ज़्यादा किडनी पर मार करता है, इसलिए बचिए रहिएगा। एक है सिट्रीजिन, इसका हाफ लाइफ 10 घंटा। खिला दिए, चेक 1-1 घंटा पर देख रहे हैं कितना परसेंट निकला, कितना परसेंट निकला, कितना परसेंट निकला। अच्छा, 10 घंटा पर जाके ये 50% बाहर निकल पाया। तो बाहर 50% निकला तो 50% अंदरे है, बॉडी के अंदर। तो भैया समझ में आया कि 10 घंटा जब इसका हाफ लाइफ है, यानी कि 20 घंटा तक हमारे बॉडी के अंदर में मेडिसिन है। कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे, एकदम समझिए गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से वीडियो बना कर बताएंगे। सिट्रीजिन 20 घंटा तक मेरे बॉडी में, इसीलिए डॉक्टर जो है वो एक गोली खाने के लिए बोलते हैं डेली, 2 टाइम नहीं। सिट्रीजिन कभी भी 1 टाइम खाना है, रात में खाना है। एचएस होमनीसोरस है ना, तो एचएस रात में लिखा रहता है, एचएस रात में खाना है। क्यों? इससे थोड़ा जो है नींद वींद का असर आता है, ठीक ना। तो इसलिए दिन में नहीं खाने के लिए सलाह दिया जाता है कि हो सकता है भाई वो गाड़ी चला रहा होगा तो मे भी एक्सीडेंट कर सकता है, झपकी आ जाएगा तो रस रस्सी बॉडी करते रहेगा। हो सकता है को ऑपरेटर जो है मशीन को ऑपरेट कर रहा है तो उसमें जो है वो दुर्घटना हो सकता है। तो ये सब सारा कुछ सोच समझ करके जो है ना, ये सब पॉलिसी बनता है कि कौन सा मेडिसिन रात में देना है, कौन सा मेडिसिन दिन में देना है, कौन सा मेडिसिन एकदम सवेरे देना है, तो कौन सा मेडिसिन एकदम 4 बजे सुबह देना है। बहुत सारा चीज़ है, अलग-अलग क्राइटेरिया है ना? जैसे 2 बजे 3 बजे रात जो है फाइलेरिया का वर्म्स जो बाहर निकलता है वो लिम्फेटिक ग्लैंड से, लिम्फ से उधर निकलता है, फिर अपना एक्शन चालू करता है, वो तो उसका बड़ा खेल अलग है। तो सबका मेडिसिन का देने का अलग-अलग क्राइटेरिया है, ठीक है? तो इसीलिए सिट्रीजिन जो है वो 1 टाइम दिया जाता है कि इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। हाफ लाइफ 10 घंटा है ना, पैरासिटामोल का 3 घंटा है, निमासुलाइड का 6 घंटा है। तो ऐसे समझना चाहिए, ठीक है? तो यही है हाफ लाइफ और इसी से डिसाइड होता है किसी भी मेडिसिन का डोज़। हो सकता है वीडियो लंबी हो, थोड़ा-सा समझाने में टाइम लगता है। अगर हम बहुत जल्दी जो है हमको 2 मिनट में वीडियो को समझिए, 2 मिनट में हमने समझा दिया, वैसे नहीं। समझना है, साफ-सुथरा समझिए। वीडियो को जैसा हम बनाए हैं वैसा हमें लगता है कि समझ में आ ही गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया हो। प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए और रिक्वेस्ट है कि चैनलवा को कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए।